व्हाट इज अप गाइस, दिस इज सुप्रीम 16। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से YouTube बीट को आप प्रोफेशनली अच्छा साउंड करवा सकते हो अपने वोकल्स के साथ। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। तो आप जब YouTube से बीट डाउनलोड करोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, पूरे मास्टर्ड बीट हो, ठीक है, बहुत सुपर लाउड होगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आके आपको यहाँ से 10 dB इसको गेन कम कर देना, वॉल्यूम नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से कम करने में और वहाँ से कम करने में फर्क है। तो आप सिंपली बिना टेक्निकल हुए इसको 10 dB डाउन कर दीजिएगा, ठीक है, डाउन हो गई। उसके बाद में क्या करना है, जैसे आप देख रहे हो कि ये तो मेरा मास्टर ट्रैक, मैं आपको थोड़ा सा पहले सुना देता हूँ, ठीक है। तो सॉन्ग इस टाइप का है कुछ। बंदी वो पड़ी है मेरे ही प्यार में, मुझे ना टाइम है इतना फिजूल, सड़कें हैं सुनी और ठंडे हैं रात, दिन गानों में आग है making me cool। तो अब इसको कैसे मिक्स करना है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीट है, इसका वॉल्यूम हमने कितना कम कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 करा है क्योंकि ये मैंने ही मिक्स मास्टर करी है, तो मैंने वो स्पेस छोड़ा हुआ था, ठीक है, मैंने ही प्रोड्यूस करी है। तो यहाँ से 3 dB इसको डाउन करा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। इसको राउट कर दिया हमने, और ये हमारे वोकल्स हैं, इसको भी हमने राउट कर दिया एक चैनल पे, इंसर्ट पे। ये हमारी बीट है, ये हमारे वोकल्स हैं। अब करना क्या है वो देखिए, बीट बंद कर देते हैं, खाली वोकल पे फोकस करते हैं। सबसे पहले ऑटो ट्यून जो आपका गाने का की है, उसके बाद में EQ, ठीक है, इस प्रकार का कुछ है, एंड आफ्टर दैट कंप्रेसर, ठीक है। उसके बाद में आप मेरे सारे मिक्सेस में, मतलब मेरा गो टू है ये, एक पुल टैक, प्यूक टैक, एंड उसके बाद में थोड़े से हाइस बूस्ट करे हुए, एंड फिर एक DSR, उसके बाद में एक और DSR क्योंकि हाइस बूस्ट कर रहे हैं हम लोगों ने, उसके बाद में एक और ऑटो ट्यून जो मेरा स्टाइल आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये मेरी डिस्कवरी है, काइंड ऑफ। उसके बाद में बस है हमारे पास, बस में विंटेज वर्ब है, ठीक है, रिवर्ब, काफी लॉन्ग रिवर्ब है, एंड एक और बस है, उसमें क्या है, ये एक और मेरा गो टू प्लगइन है, ठीक है, एबे रोड्स का सैचुरेटर। उसके बाद में DSR ऑब्वियसली, एंड दैट्स ऑल। अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर सुना देता हूँ, वोकल्स कैसे साउंड कर रहे थे, सब कुछ चेंज बंद। कहने को लिख दे हम याद में, पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, मौके ना मिलते हैं ना आपके, फिसले जो हाथ से डरते हैं क्यों। आप देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा नॉइस आ रहा है उसमें, है ना, क्योंकि ये मेरे ही रूम, यहीं पे ही रिकॉर्ड हुआ है, और मेरा रूम ट्रीटेड नहीं है, ठीक है, प्रोफेशनल जिसे कहते हैं कि आइडियल सिचुएशन है कि आपके पास भी ऐसी ही सिचुएशन होगी, ठीक है, अच्छे से ट्रीटेड नहीं होगा, और उसमें कैसे आप अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो वो देख रहे हैं, ठीक है। और आफ्टर एक एक प्लगइन को हम लोग ऑन कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि कैसा साउंड कर रहा है। पहले ऑटो ट्यून। कहने को लिख दे हम याद में, पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, मौके ना मिलते हैं ना आपके, फिसले जो हाथ से डरते हैं क्यों। नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद में EQ डाला है। कहने को लिख दे हम याद में, पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, मौके ना मिलते हैं ना आपके, फिसले जो हाथ से डरते हैं क्यों। अब आप देख रहे हो, कभी भी ना सोलो मिक्स नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ करके, पर अब आप देख रहे हो कि ना वोकल्स का जो लाउडेस्ट पार्ट था, जो लो एंड था, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। ऐसा लग रहा है कि ना वोकल्स पतले हो गए, पतले नहीं हुए, वो ब्लेंड अच्छे से हो जाएंगे, और जो एक्सेस पार्ट था हमने उसको ही हटा दिया, क्योंकि अनट्रीटेड रूम था तो माइक के पास हम लोग ज्यादा आ गए थे। एडजस्ट कर रहे हैं कि लो एंड उसने ज्यादा कैप्चर करा तो उसको कम कर रहे हैं। उसके बाद में डायनेमिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग। कहने को लिख दे हम याद में, पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, मौके ना मिलते हैं ना आपके, फिसले जो हाथ से डरते हैं क्यों। गाने अब सुनती है याद में, रहते थे साथ तो जाती थी रूठ। देख रहे हो, एक एक अच्छा हो गया, 60 dB तक, -60 dB तक हम कंप्रेस कर रहे हैं वो, एंड आफ्टर दैट। कहने को लिख दे हम याद में, पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, मौके ना मिलते हैं ना आपके, फिसले जो हाथ से डरते हैं क्यों। जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा EQ में हमने थोड़ा सा काटा था, वो हल्का सा लग रहा है कि बूस्ट हुआ है, थोड़ा सा टॉप एंड हमने एयर बूस्ट किया है। कहने को लिख दे हम याद में, पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, देखो डिटेल्स में ही सारा सब कुछ बनता है, ठीक है, एकदम से 10 dB का बूस्ट कर दोगे तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सटल सटल चीज़ों से ही डिटेल्स आती हैं। कहने को लिख दे हम याद में, पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, ये देखो ऐसे सारे कितने सारे गायब कर रहा है ना, एंड उसके बाद में एक और DSR है। कहने को लिख दे हम याद में, पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, मौके ना मिलते हैं ना आपके, फिसले जो हाथ से डरते हैं क्यों। सेम। उसके बाद में 2 DSR यूज करने का फायदा क्या होता है ना, कि हार्ड नहीं होगा, काइंड ऑफ ये कंप्रेसर ही है एक तरीके से, ठीक है, SS को जो प्रेस कर रहा है, आपके हाइज को कंप्रेस कर रहा है। पर अगर 2 करोगे सटल सटल तो अच्छा आउटपुट आएगा, अगर कंपेयर करोगे एक से तो 2 DSR यूज करना, हल्का हल्का सटल, ठीक है। उसके बाद में ऑटो ट्यून। कहने को लिख दे हम याद में, पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, मौके ना मिलते हैं ना आपके, फिसले जो हाथ से डरते हैं क्यों। गाने अब सुनती है याद में, रहते थे साथ तो जाती थी रूठ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कुछ हुआ है, रिट्यून स्पीड को 0 किया हुआ है, और हार्मोनाइज जो है वो हमने 29% किया हुआ है, ठीक है। तो ये साउंड मुझे चाहिए था, ये साउंड मैं पहले से सोच लिया था कि ऐसे साउंड बनाऊंगा, तो वो उसके होने के बाद में अब आए थे बीट पे, कि ये तो चलो हमने कर दिया। अच्छा, आपका बस रह गया, कुछ नहीं है, मतलब जैसे डिफॉल्ट आता है ना आपका, बस मैंने यहाँ से इसका जो लो कट है उसको कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। बाकी ब्लेंड मैंने यहाँ से करा हुआ है उसका, कितना परसेंटेज मुझे चाहिए, चलो ये भी ऑन करके दिखा देते हैं। कहने को लिख दे हम
हम याद में पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, मौके ना मिलते हैं ना आपके फिसले जो हाथ से डरते हैं क्यों। और उसके बाद में जो आज के टाइम पे जो चलता है कि थोड़ा सा ना वो एयर बूस्टेड, वो ऐसा ही है मॉडर्न साउंड जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्पी वोकल्स, वो इससे आता है। कहने को लिखते हम याद में पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, मौके ना मिलते हैं ना आपके फिसले जो हाथ से डरते हैं क्यों। देख रहे हो, वो थोड़ा सा टॉप एंड अच्छा आ जाता है, एकदम क्रिस्पी लग रहा है, इतना भी एकदम इसको ना थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका मिक्स खराब भी कर सकता है। हमें उतना नहीं चाहिए था, एक थोड़ा सा टॉप एंड चाहिए था कि ना एकदम थोड़ा सा आ जाए, निखर के बाहर आ जाए, ठीक है। उसके बाद में डीएसआर, तो मुझे लगा कि कंट्रोल हाई ज़्यादा बूस्ट हो गए तो उसको थोड़ा सा सही दबाना चाहिए बस। और अब बीट पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ है। बीट सुन ली हमने, अब बीट को क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ से गेन कम करा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 dB गेन कम कर देना, क्योंकि ये तो मिक्स है। आपके पास जब आएगा यूट्यूब से तो वो मास्टर्ड बीट होगा, उसका लेवल आपको ज्यादा डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, 10 dB डाउन करना है। उसके बाद में यहाँ से वोकल का आप देखोगे ना लेवल की चेंज है, कहने को लिखते हम याद में पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, काफी ज्यादा लाउड है, इतना कम करा हुआ है। सुनते सुनते आपको करना है, दोनों चीजें ब्लेंड करनी है कि बीट ओवर पावर ना करे और कहीं पे ऐसा नहीं लगे कि वोकल अलग से सुनाई दे रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि दोनों चीजें जो है वो आपस में अच्छा ब्लेंड हो। उसके बाद में यहाँ पे जादू हुआ है, यहाँ पे आप वोकल्स को सेलेक्ट करना, उसके बाद में ये बीट है राउट करा हुआ है, वोकल्स को सेलेक्ट करा हमने यहाँ पे, फिर हमने क्या करा और अच्छे से ब्लेंड हो जाए ताकि आपस में ना ग्लू हो जाए। बीट पे राइट क्लिक करेंगे, साइड चेन टू दिस ट्रैक, यहाँ जादू होगा। बीट को ओपन करेंगे, बीट के ऊपर EQ डाला हुआ है मैंने। कहने को लिखते हम याद में पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, मौके ना मिलते हैं ना आपके फिसले जो हाथ से डरते हैं क्यों। ठीक है, ये नया बिल्कुल जैसे आप करोगे वैसे ही मैं कर रहा हूँ। तो अब आपका यहाँ पे नहीं आएगा, कहने को लिखते हम याद में पढ़ने जो अब आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, ऐसे इसके ऊपर टैप करना है, फिर यहाँ पर आना है, फिर ये प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद में साइड चेन हमने करा, याद रखना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है स्टेरियो साइड चेन, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, एग्जैक्टली वोकल सेलेक्ट करे थे हमने, हाँ ठीक है, वोकल से हम लोग साइड चेन करवा रहे हैं। अब आप यहाँ पे वापस आओगे तो आप देखोगे, कहने को लिखते हम याद में पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, ये जो रेड वाला आ रहा है ना, थोड़ा सा हाईलाइटेड आ रहा है, ये आपके वोकल्स हैं और ये कहने को लिखते हम याद, ये बीट है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आना है, अब आपको करना है EQ मैच पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस एक्सटर्नल साइड चेन, उसके बाद कहने को लिखते हम याद में पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, मौके ना मिलते हैं ना। ये आएगा आपके पास में, ये विंडो खुली हुई आएगी और प्ले करके ट्रैक को, तो उसके बाद में इसको यहाँ से फुल करने के बाद में सारे इसको फिनिश कर देना, फिनिश हो गया। अब यहाँ से आपका ये ना डिफॉल्ट सेट होगा, इसको जाके आपको इसको बड़ा कर लेना है, 30 dB कर लेना है। अब ये क्या है, ये EQ है जो आपके वोकल्स में जो प्रॉब्लम कर रहा है बीट में और जो चीजें क्लैश कर रही है, इसको लोज नहीं चाहिए हमको, लो, क्योंकि बिल्कुल देखो खाली हो गया है ना हमारा बीट। कहने को लिखते हम याद में पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, ऐसे तो नहीं साउंड करता है प्रोफेशनल गाने, तो फिर हम लोग लोस को जो है वो उसको कट कर देंगे। ये जो नीचे जितने भी हैं इनको भी कट कर देंगे। ये जो बाकी बचे हुए इनको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इनका जो गेन है वो कर देंगे हम। उसके बाद में हम लोग यहाँ से इसको डायनेमिक कर लेंगे। डायनेमिक होने के बाद में देखो यहाँ पे, कहने को लिखते हम याद में पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, मौके ना मिलते हैं ना आपके फिसले जो हाथ से डरते हैं क्यों। गाने अब सुनती है याद में रहते थे साथ तो जाती थी रूह। अब ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको ये देखो एक्सटर्नल जो है इसको एक्टिव करना पड़ेगा। आप यहाँ से ऑटो हटा के इसको ऑन कर लोगे, आप ऐसा हो। कहने को लिखते हम याद में पढ़ने जो वाले समझते हैं झूठ, मौके ना मिलते हैं ना आपके फिसले। तो उतना ब्लेंड बनाना है कि बीट बार बार भी ये जंप ना करे और जब वोकल्स से क्लैशिंग हो रही हो तो तभी क्लैश करे। तो इसको बहुत ध्यान से सुन सुन के करना। ये क्या हो रहा है कि जब जब जहाँ पे वोकल्स की क्लैशिंग होगी ना बीट के साथ में, ये वहाँ पे डाउन कर देगा बीट को, ठीक है। तो बस यही है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।